हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के माध्यम से कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी या कार्बनिक यौगिक का नामनोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के 4 पार्ट्स होते हैं। प्रीफिक्स होता है जिसको पूर्व लग्न बोलते हैं, रूट वर्ड होता है मूलाक्षर, ये पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न, ये मूलाक्षर है, मूलाक्षर। प्राइमरी सफिक्स में प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, ये प्राथमिक अनुलग्न है। सेकेंडरी सफिक्स में होता है द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। इसका जो बेसिक रूल है उसको कैसे अरेंज किया जाता है मैं आपको रूल बता दे रहा हूँ। रूल ये है, सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं? सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखते हैं। सबसे पहले किसको लिखेंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स भी दो होता है, एक प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, दूसरा सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ये भी दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स और देन सेकेंडरी सफिक्स। ये इसका बेसिक रूल है, बेसिक पॉइंट। इसी रूल के बिहार में, इसी रूल के आधार पे हम लोग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी करते हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अब मैंने आपको बताया प्रीफिक्स दो हैं, जैसे प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। जब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, जैसे साइक्लिक कंपाउंड हमने बनाया ये, तो आपको पता है साइक्लिक कंपाउंड का जो प्रीफिक्स होता है साइक्लो होता है। हम लोग क्या लिख देते हैं? साइक्लोप्रोपेन। लेकिन अगर यहाँ पे कोई मेथिल लगा दीजिएगा तो क्या लिखेंगे? ये भी आपका प्रीफिक्स हो गया, तो इसको लिखेंगे 1 मेथिल, 1 मेथिल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। तो आप देख रहे हैं 1 मेथिल भी है, साइक्लोप्रोपेन, दो प्रीफिक्स लगे। एक आपका जो है प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया, दूसरा क्या हुआ? सेकेंडरी प्रीफिक्स हुआ। तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स को भी हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ये रूल जो होते हैं कब अप्लीकेबल किए जाते हैं, कब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी करते समय कब ये रूल लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी करते समय सबसे पहले जो है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन करना, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन जो होना चाहिए वो 2 पॉइंट पर बेस होना चाहिए। पहला पॉइंट कार्बन की लेंथ ज्यादा हो, दूसरी चीज कार्बन कंटिन्यू हो, कार्बन का लेंथ ज्यादा हो, दूसरी चीज कार्बन कंटिन्यू हो। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो इसमें आप इसके प्रीवियस के लेक्चर को, लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखें, तब इसके बाद ये समझ में आएगा। आइए देखें। अब हम लोग बात करेंगे ये रूल कब अप्लीकेबल किया जाता है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले रहे हैं, इफ कंपाउंड don't have multiple bond and functional group। हम लोग क्या बात करें? इफ कंपाउंड डोंट हैव मल्टीपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। मैं यहाँ से इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इफ कंपाउंड डोंट हैव मल्टीपल बॉन्ड and functional group।
फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग ऐसे कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं जिनके पास क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे, ना तो कोई इसमें क्रियात्मक समूह होगा। आइए उसके बारे में हम लोग बात करें। इसमें जो पहला पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, इसका मतलब लंबी श्रृंखला का चुनाव। किसी भी कंपाउंड का आईपीसी करते समय सबसे पहले उसका हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन मीन लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन करेंगे, और लंबी श्रृंखला के सिलेक्शन के बाद तब उसकी क्या होती है, नंबरिंग होती है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन जो होता है वो किस लिहाज से होगा, कार्बन के लेंथ के लिहाज से होगा। कार्बन का लेंथ अधिकतम होना चाहिए, साथ ही साथ कार्बन कंटिन्यू होने चाहिए। तो आइए देखें, और वो कार्बन कहीं भी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन takes place continuous maximum number of carbon atom, मतलब जो सिलेक्शन हम लोग करेंगे लंबी श्रृंखला का वो क्या होगा, किस बेस पे होगा, कार्बन की संख्या पर होगा। कार्बन की संख्या ज्यादा हो और कार्बन कंटिन्यूअस हो। जैसे सपोज करो हम लंबी श्रृंखला आपको बता रहे हैं कैसे लंबी श्रृंखला किया जाए। जैसे कोई कंपाउंड है, आप कार्बन की वैलेंसी को अंडरस्टूड करेंगे, 4 वैलेंसी होती है। अगर इसमें हमको लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन करना है, ऐसा नहीं कि सीधी लंबी श्रृंखला बनेगी, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं नहीं जाना होगा, लेकिन कार्बन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास ये लंबी श्रृंखला हो जाएगी जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ये हमारी लंबी श्रृंखला। ओके, समझ गए? या फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा भी हो सकता था। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, आइए हम लोग उस पर विचार करें। जैसे सी है, सी 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 सी, अगर इसमें आपको लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन करना है तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5, इधर 5 मिलना है, 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किधर से मैक्सिमम मिल रहा है आपको, कार्बन की लंबी श्रृंखला में ये वाला पॉइंट आपको मैक्सिमम मिल रहा है। ये आपकी लंबी श्रृंखला। अब ये तो लंबी श्रृंखला हो गई, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेरेंट चेन बोलेंगे, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। और ये जो हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, इसकी ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। अगर आपको पता है, अगर इस एंड को मैं नीचे की तरफ और इस एंड को मैं टॉप पर ऐसे खींच दूं, एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी, एक ऐसे लंबी श्रृंखला बन जाएगी। कितने कार्बन की, 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनेगी। देखो जरा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो जरा, 3 पे एक कार्बन है, 1 2 4 पे दो कार्बन चेन है, 6 पे भी एक कार्बन है। यही आपकी लंबी श्रृंखला बनेगी। देख रहे हैं, ये इसी का लंबी श्रृंखला है। मैंने क्या किया, दोनों
एंड के पॉइंट को ऐसे खींच दिया, एक लंबी श्रृंखला बन गई। समझ गए? इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है और कार्बन की संख्या कंटिन्यूस है। ऐसा नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, कार्बन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया, लॉन्ग चेन बन गया। और ये सब क्या होंगे, कार्बन, ये सब आपके सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ओके, अब देखो सिलेक्शन के बाद, लंबी श्रृंखला के सिलेक्शन के बाद नंबरिंग की बात आती है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, नंबरिंग। नंबरिंग जो होता है एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ होगा। मतलब जो लंबी श्रृंखला हमारी बनी है उसमें 2 टर्मिनल पॉइंट होगा, एक टर्मिनल पॉइंट ये होगा, दूसरा टर्मिनल पॉइंट ये होगा। जो उसके छोर होंगे, दो उसके पॉइंट होंगे। हम लोग नंबरिंग करते समय, लंबी श्रृंखला का नंबरिंग करते समय एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे और नंबर देते हो 1 2 3 4 5। जैसे ये क्लासरूम है, क्लासरूम में सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं बेंच पर, तो अगर हमको जो है नंबर देना है तो पहले वाले को 1, उसके पीछे 2 3 4 5, ये इसकी नंबरिंग हो गई अंतिम स्टेज तक। तो लेकिन उस नंबरिंग के लिए कुछ कंडीशन बनाए गए हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि नंबरिंग हम लोग वही उसी तरफ से करेंगे, उसी टर्मिनल कार्बन से करेंगे जिधर से हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, एकदम स्ट्रेट चेन है, वो ब्रांच में नहीं है, तो इसका मतलब हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। इधर से इधर जा सकते हैं या फिर इधर से इधर जा सकते हैं। लेकिन अगर उस कंपाउंड में, लंबी श्रृंखला में, अगर उसमें चैन दिया हुआ है, ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो जाहिर सी बात है नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा। लेकिन किस कंडीशन, इफ कंपाउंड डोंट हैव मल्टीपल एंड फंक्शनल ग्रुप। डोंट हैव मतलब ऐसे कंडीशन में जहां से कंपाउंड क्या है, जिस कंपाउंड के पास न तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, न तो कोई क्रियात्मक समूह है, ऐसी कंडीशन में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हुए काम करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग is done from one terminal carbon to another terminal carbon by numbers 1 2 3 4 and so on. Numbering is done from one terminal carbon to another terminal carbon by numbers 1 2 3 4 and so on. ठीक, अब पॉइंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। पॉइंट क्या है, एक कंपाउंड if longest chain have substituent, then numbering is done from that terminal carbon where substituent are nearest। देखो क्या कह रहा है कि अगर नंबरिंग करते समय किसी भी लंबी श्रृंखला में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तब नंबरिंग हम लोग उसी टर्मिनल कार्बन से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इधर से देखो 1 2 3 पे पहला सब्स्टिट्यूएंट है। अगर इधर से जा रहे हैं तो 1 2 3 4 पे पहला सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो नंबरिंग किधर से प्रेफर करोगे, नंबरिंग आप इस डायरेक्शन से प्रेफर करोगे। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक मिल रहा है। यही पॉइंट का कंसेप्ट हुआ।
if longest chain has substituents, then numbering is done from that terminal carbon where substituents are nearest. Okay? जैसे फॉर एग्जाम्पल C C C C C, ओके, C C अब सर ये हमारा कोई कंपाउंड है। सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन करोगे। ये हमारी लंबी श्रृंखला होगी। ये लंबी श्रृंखला हो गई। आप ऐसे भी ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे, मतलब ये भी आपकी लंबी श्रृंखला में आ सकती थी। सेम सिचुएशन है। लंबी श्रृंखला कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब बात ये होती है किधर से नंबरिंग किया जाए, नंबरिंग किधर से किया जाए। अगर हम लोग इस इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 से ये कार्बन मिलेगा, इन सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। अगर हम लोग इधर से जा रहे हैं 1 2 तो 2 से सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। इसका मतलब नंबरिंग हमारी इधर से होगी 1 2 3 4 5 और 6। ओके, फिर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ कंपाउंड लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3 CH3 CH2 CH3। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन। तो लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन में आप ये ऐसे ही करोगे, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्शन के बाद लंबी श्रृंखला के सिलेक्शन के बाद नंबरिंग करोगे। देखो अगर मैं इस पॉइंट से नंबरिंग करता हूँ, इस पॉइंट से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो देखो जो पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है वो तीसरे पे मिल रहा है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, मीन्स इस डायरेक्शन से मैंने नंबरिंग किया 1 2 1 2 3 4 5, तो देखो ये जो पहला सब्स्टिट्यूएंट मिला वो तो उससे पे मिला। तो किधर आप प्रेफर करोगे? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा, मीन्स हमारा फाइनली जो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा। आइए अब हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। देखो हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे CH3 CH2 CH CH3 CH3 और यहाँ पे CH3 CH2 CH। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। ये आपकी लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद नंबरिंग करोगे। नंबरिंग किधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है? इधर से 1 2 3 3 के पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर 1 2, मतलब ये हमारा नंबरिंग हो गया 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? रूल यही है आपका। रूल क्या है? सबसे पहले क्या लिखोगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमारा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में भी प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स जो पहले लगे, जिसको पहले लिखते हैं उसको प्रीफिक्स होते हैं। ये सब क्या है? प्रीफिक्स है। ये सब सब्स्टिट्यूएंट हैं, इसी सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर रूट वर्ड लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। ये कंसेप्ट है। तो देखो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है? ये आपका, इसका नाम एथिल होगा। क्या नाम होगा इसका? एथिल। 2 कार्बन का अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसका नाम एथ होता है, सब्स्टिट्यूएंट ये लगा देते हैं एथिल। 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नाम मेथिल, ये मेथिल, और ये भी क्या है? मेथिल है। तो प्रीफिक्स में पहले किसको लिखेंगे? अब देखो कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट ये है, ये आपका एथिल है, ये मेथिल है, तो किसको पहले लिखेंगे? इसको लिखते समय हम लोग क्या करते हैं? अल्फाबेट लिखते हैं। अल्फाबेट ऑर्डर में जिस सब्स्टिट्यूएंट का लेटर ABCD में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। तो
ABCD में ये इसकी स्पेलिंग ई से चालू है, इसकी स्पेलिंग एम से चालू है। अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? पहले ई आएगा, तो पहले हम लोग एथिल लिखेंगे। किस पोजीशन पे? तीसरे पे है, तो क्या नाम हो जाएगा? 3 एथिल। 3 एथिल हो गया। 2 पे मीथिल है, 4 पे मीथिल है, 2 है तो 2,4 डाई मेथिल, 2,4 डाई मेथिल। फिर पूरे कार्बन को आप लिखेंगे, पूरे कार्बन में रूट वर्ड कितने हैं? 6। 6 का रूट वर्ड क्या होता है? हेक्स होता है। इसके पहले के लेक्चर में मैं पूरे डिटेल्स बातें किया हूँ। हेक्स यहाँ तक हो गया। अभी तक जो हम लोग लिखे ये सब कितना जो है ये बेटे प्रीफिक्स है आपका, ये सब प्रीफिक्स मैंने लिखा। अब मैंने क्या लिखा? रूट वर्ड, ये आपका रूट वर्ड है। अब इसके बाद क्या लिखना? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब ये हुआ अगर कंपाउंड में सभी सिंगल बॉन्डेड हैं तो प्राइमरी सफिक्स एन होता है, डबल बॉन्डेड होते हैं स्टीन होता है, ट्रिपल बॉन्डेड होता है साइन होता है। तो यहाँ सभी कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्डेड हैं, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया? एन हो गया। दिस इज द प्राइमरी सफिक्स। यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स नहीं, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। इसका मतलब क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग कंडीशन क्या लिए हैं कि अभी हम लोग ऐसा कंपाउंड पढ़ना है जिसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और फंक्शनल ग्रुप ही सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स कुछ भी नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं नोट करेंगे। तो ये इसका इक्वेशन हो गया। अच्छा, इसमें एक रूल ये है कि अगर आपके पास सेम टाइप के प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं तो उनके सामने हम लोग क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? रूल नंबर नेक्स्ट, if longest chain have more than one same types of substituent, then following prefix are used. क्या करें? इफ, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इफ कंपाउंड या इफ लॉन्गेस्ट चेन है मोर देन वन सेम टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देन फॉलोइंग प्रीफिक्स आर यूज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर कंपाउंड में 2 सेम प्रकार के प्रीफिक्स हैं, 2 सेम प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो 2 का प्रीफिक्स क्या होता है? डाई होता है। अगर 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑप्टा। ऐसे ऐसे हम लोग यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो ये आपने कंपाउंड लिया CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH3 और CH3, ये कोई कंपाउंड। आप सबसे पहले लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन करोगे, ये आपकी लंबी श्रृंखला हो गई। अब नंबरिंग करोगे, नंबरिंग के से करोगे, कहीं की नंबरिंग करोगे, सिमेट्रिकल कंपाउंड है 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में सबसे पहले जो ये सब्स्टिट्यूएंट है इसको पहले लिखते हो, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हो। हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मेथिल है। किस किस पोजीशन पे? दूसरे से तीसरे चौथे पे। तो 2, 3, 4 पोजीशन के साथ 2, 3, 4 कितने मेथिल हैं? 3। 3 के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करोगे? 3 के लिए ट्राई यूज करोगे। मैंने आपको क्या लिखा है? एक लॉन्गेस्ट चेन है मोर देन वन सेम टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सेम टाइप सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे सेम टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट, तो उसके पहले हम लोग कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे? 3 है तो ट्राई, तो क्या हो जाएगा? ट्राई मेथिल। अब रूट वर्ड कितने हो जाएंगे? 5 का पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है, एन लगा देंगे प्राइमरी सफिक्स में। ये रूल हो गया।
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रूल ये कहता है इफ कंपाउंड या इफ लॉन्गेस्ट चेन have different जैसे मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ। ये तो आपने समझ लिया। अगर सपोज करो कि सेम टाइप, अगर हमारे पास सेम लिगेंड जो है या डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स जो हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स एक ही कंपाउंड के सेम पोजीशन पे लगे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें नंबरिंग जो होती है हम लोग अल्फाबेट के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंपाउंड ले रहा हूँ CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। जैसे ये कंपाउंड है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट है, ये लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन होगा। अब देखो मैं अभी इधर से जा रहा हूँ 1 2 3 पे ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर से जाऊंगा तो 1 2 3 पर ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। मतलब अगर किसी भी कंपाउंड में सेम पोजीशन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे तो किसी तरीके से आप नंबरिंग कर दो, लेकिन डिफरेंट मिलेंगे तो इसके लिए रूल क्या है, इसका नाम क्या है, एथिल, और इसका नाम क्या है, मेथिल। किसको प्रायोरिटी करना होगी, एथिल की स्पेलिंग ई से चालू होती है, मेथिल की स्पेलिंग एम से चालू होती है। तो अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड में दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं सेम पोजीशन पे, दोनों के सेम पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो हम उधर से ही नंबरिंग करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का पहला लेटर अल्फाबेट्स में पहले आता है, अर्थात हमारी नंबरिंग ये वाली राइट होगी, ये राइट हो जाएगी, मीन्स 1 2 3 और तब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ऐसे स्थिति में इसको पहले लिखेंगे भी 3 एथिल, और क्या हो जाएगा 4 मेथिल और हेक्स, रूट वर्ड है, और क्या लगा दी हेक्सेन। इसका मैं रूल क्या बनाने चल रहा हूँ, रूल ये बनाने चल रहा हूँ, if longest chain have two different substituents, if longest chain have two different substituents on same position, either side, then numbering is done from that terminal carbon, which substituent terminal carbon, which first letter substituent present first in alphabet। कह रहे हैं कि अगर कंपाउंड के पास दो डिफरेंट प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो हम उधर से ही नंबरिंग करेंगे जिस सब्स्टिट्यूएंट का पहला लेटर अल्फाबेट में पहले आता है। तो ई पहले आता है क्योंकि ये एथिल है, ई पहले आता है अल्फाबेट में, ABCD ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, इसलिए इधर की वरीयता ज्यादा होगी।
अगला रूल ये है कि देखो, अगर आपके पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उनको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो रूल वही है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। मीन्स इफ कंपाउंड है more than one substituent, more than one different substituent, then during nomenclature, during writing of nomenclature, during writing of substituent, during writing substituent is mentioned alphabetically। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो हमारे पास कंपाउंड है, CH3 है, CH है, यहाँ पर CH3 लगा दिया, CH है, CH2, CH3 है, हाँ ओके, और फिर मैं CH2, CH3 लगा दूँ ऐसा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन करेंगे, ये आपकी लंबी श्रृंखला होगी, और नंबरिंग करोगे, नंबरिंग में जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा, जैसे 1 2 3 4 5, इधर से दूसरे से आ रहा है, इसका नाम हो गया मेथिल, और इसका नाम क्या हो गया, एथिल। किसको पहले लिखोगे, एथिल या मेथिल? तब आप लिखेंगे पहले एथिल को 3 एथिल 2 मेथिल, 3 एथिल 2 मेथिल, और क्या हो जाएगा, पेंटेन, 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। ठीक है, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे CH3 लगा दिया, CH2 CH3। आप लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन किए, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से 1 2 3 4, चौथे पे मेथिल आ रहा है, इधर 1 2 3, तीसरे पे मेथिल आ रहा है, तीसरे पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्या नाम हो जाएगा, पहले एथिल को लिखेंगे 3 एथिल 4 मेथिल हेप्टेन। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक सभी डिफरेंट प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उनको लिखते कैसे हैं। जो अल्फाबेट में जिनका सब्स्टिट्यूएंट का पहला लेटर पहले आता है उसको पहले लिख देंगे, जिसका बाद में आता है उसको बाद में लिख देंगे। अगला देखिए, जैसे CH3 CH, और यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, CH3, यहाँ पे CH3। आप क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन करेंगे, आपकी लंबी श्रृंखला होगी। अब बताइए नंबरिंग किधर करोगे, इधर से जाओगे तो 1 3 3 4, इधर जाओगे 1 2 3 4, इधर भी 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर भी 2 पे सब्स्टिट्यूएंट। किसकी प्रियॉरिटी ज़्यादा होगी, इसकी प्रियॉरिटी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूसरे से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यहाँ पे दूसरे से सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, राइट नंबरिंग होगी, और ये वाला हमारा रॉन्ग नंबरिंग होगा। कैसे सेकंड क्या हो जाएगा, 2 2 2 पे है 3 पे है, तो 2 2 3 ट्राइमेथिल, और क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अगला देखिए, यहाँ से हम लोग एक
लिगेंड्स ले रहे हैं, CH3, CH2, CH, CH, CH3, 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 ऐसा लेते हैं, CH3, CH2, CH, CH, CH3, 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 ओके, CH, CH3, CH3। जरा देखिए इसकी लंबी श्रृंखला में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमें को ये भी लंबी श्रृंखला में 5 कार्बन का लंबी श्रृंखला ये भी चल रहा है, और इसमें भी 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला में CH3, CH2, CH, CH3, 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 CH, CH3 और ये CH3 है। आपके पास लंबी श्रृंखला ये भी बन जाती है, ये भी लंबी श्रृंखला बन जाती है। तो किसको आप लंबी श्रृंखला बनाओ? तो देखो इस ऐसे कंपाउंड में जहां पर एक से अधिक कई प्रकार के लॉन्गेस्ट चेन मिल रहे हैं, इधर भी 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5 है, इधर भी 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन आइटम इधर भी 5। तो जहां किसी भी कंपाउंड में अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम मिल रहे हैं सिलेक्शन में, लंबी श्रृंखला के सिलेक्शन में, तो कौन सा लंबी श्रृंखला हम लोग लेंगे? तो ध्यान रखिएगा वहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पे ध्यान देंगे। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूएंट है? ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक बांध चला है ना, एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट। पहले वाले में 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है? एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट। तो इफ कंपाउंड है मोर देन वन सेम टाइप, if compounds have more than one longest chain of the same number of carbon atom, then the selection of carbon atom, selection of longest chain takes place substituent means more branch substituent। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ये रूल मैं लिख दे रहा हूँ। रूल क्या है? if compound have more than one, if compound have more than one same types of longest chain, if compound have more than one same types of longest chain, then selection of longest chain takes place। Continue करो। Then selection of longest chain prefer with more branch substituent। ध्यान रखिएगा, अगर कंपाउंड के पास एक से अधिक प्रकार की लंबी श्रृंखला हो तो लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन करते समय जहाँ पे ब्रांच ज्यादा होगी उसी को लंबी श्रृंखला बनाएंगे। मतलब ये हमारी लंबी श्रृंखला होगी क्योंकि इसमें ब्रांच ज्यादा है। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? पहले एथिल लिखेंगे, 3 एथिल 2 2 4 ट्राइमेथिल पेंटेन। ये इसका कैसे हो जाएगा? एक और देख लीजिए।
जैसे कोई कंपाउंड है, इसमें लंबी श्रृंखला कैसे बनाओगे? यहाँ सपोज करो और मैं जोड़ दिया CH2 CH3, तो आप यही लंबी श्रृंखला बना दोगे। ये इसकी लंबी श्रृंखला हो गई। ये आपका मेथिल हुआ, ये एथिल हुआ, मेथिलेट, और ये क्या हुआ? ये भी आपके सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये होता है ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जिसमें सब्स्टिट्यूएंट हो। तो किधर से नंबरिंग करोगे? पहले इसको आप क्लियर कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो इससे जो सब्स्टिट्यूएंट, इससे ये जो जॉइंट कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी भी नंबरिंग करोगे। जहां से ये कंपाउंड लगा हुआ है 1 2 3, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 पे मेथिल है, 1 पे मेथिल है, क्या नाम हो जाएगा? 1 1 डाइमेथिल। डाइमेथिल और कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है? 1 2 3, ये हो जाएगा प्रोपिल। इस सब्स्टिट्यूएंट का ये नहीं है, इसका नाम मेथिल, इसका नाम मेथिल। अब देखो नाम लिखते समय इसका डी भी यूज किया जाएगा। तो पहले क्या है, कौन सा आएगा? ए बी, इसकी स्पेलिंग ई से चालू है, इसकी स्पेलिंग एम से चालू है, इसकी स्पेलिंग डी से चालू है। डाई इसका नाम का हिस्सा हो जाएगा, डी से चालू है। कौन पहले लिखा जाएगा? पहले ये लिखा जाएगा। किस पोजीशन पे? 6 पे। तो इसका यूपीएससी करते समय हम लोग क्या करेंगे? क्या नाम हो जाएगा? 6 ऐसे ब्रैकेट में 1 1 डाइमेथिल, 1 1 डाइमेथिल प्रोपिल, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद किसकी नहीं? एथिल 5 पर है, तो 5 एथिल, और फिर क्या हो जाएगा? 4 पे मेथिल, 4 मेथिल, और फिर क्या हो जाएगा? डेकेन। डेकेन, ओके। चलो इसी में मैं आपको ऐसा भी लिख दे रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर ऐसा ही एक सब्स्टिट्यूएंट और लिख दिया CH3 CH3 इसी प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा है, तो इसकी भी नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा? 1 2 डाइमेथिल प्रोपिल। अब देखो ये दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है। इसका इस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते समय हम लोग क्या लगाएंगे? ऐसा लिखेंगे, 5 पर लगा है और 6 पे लगा है, हम लोग लिख देंगे 5 6 दिस। इसके लिए क्या लगाएंगे? दिस, क्योंकि ये दो सब्स्टिट्यूएंट हैं और दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसके सामने डाई नहीं लगाते हैं, दिस लगाते हैं। क्यों डाई नहीं लगाते हैं? क्योंकि इसकी नेम के पहले ही डाई की शुरुआत हुई है, तो डाई बार बार लगाएंगे तो अर्थ का नष्ट हो जाएगा, गलत मीनिंग आ जाएगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे? दिस, 5 6 दिस, और फिर क्या लिख देंगे? 1 1 डाइमेथिल, और फिर क्या नाम हो जाएगा? मेथिल। किसमें मेथिल है? 4 पे, 4 मेथिल, और फिर क्या हो जाएगा? डेकेन। अब देखो अगर ये जॉइंट या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक लगे होते हैं, जैसे 2 लगे हैं तो 20 लगाओगे, 2 लगे हैं तो क्या लगाओगे? 20 लगाओगे। सेम प्रकार, मतलब अगर यही सेम प्रकार का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 लगे हैं तो 20, 3 लगे हैं तो ट्रिप, 4 लगे हैं तो टेट्राकिस, 5 लगे हैं तो पेंटाकिस, 6 लगे हैं तो हेक्साकिस, ऑक्टाकिस, नॉनाकिस, डेकाकिस सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे।